तटस्थ रहिए, मेरुदंड को सीधा रखिए। बहुत अच्छी बात है, आप सामने हैं तो आपको हम बता सकते, जो पीछे होंगे तो वो तो कई है ना, कुर्सी वालों को नहीं कह रहे हैं हम इधर कोई अस्वस्थ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको क्या रखना है, मेरुदंड सीधे रखना है। कैसे कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, तो ये किसका, सिंह का गर्भ संभूतम, ये किसी और का नहीं बल्कि सिंह का पुत्र है राहु महाराज, और इसमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं है, फिर भी ये दूसरों के समान कह रहे अंतरिक्ष में विचरता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को कौन ग्रसता है, राहु ही ग्रस लेता है, और जब ये ग्रसता है तभी हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। भगवान की कृपा से ये नक्षत्रों में विचरने की आपको शक्ति प्राप्त है। इस असुर का 13,000 योजन का विस्तार है महाराज, और सूर्य की छाया 10,000 मंडल तक विस्तृत है, और चंद्रमा की छाया 12,000 योजन तक। अब इन दोनों को यह ग्रस लेता है, जबकि छोटा इनसे, फिर भी इनको ग्रस लेता है। जानते होंगे आप कि प्राचीन समय में क्या हुआ था, अमृत पीते समय सूर्य और चंद्रमा से इसका क्या हो गया था, बैर हो गया था। कौन सा, जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। अब मोहिनी एकादशी आ रही है, कल बताया था मैंने, कब आ रही है, सोमवार है ना, सोमवार तारीख 27, सोमवार को मोहिनी एकादशी। तो भगवान ने इसी दिन मोहिनी अवतार लिया कह रहे हैं, और जब मोहिनी अवतार लिया ना, तो जब भगवान अमृत पिला रहे थे तो सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि ये कोई और नहीं, ये पंक्ति में कौन बैठा है, असुर बैठा है। अतः बैर को याद करके भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करता है, और राहु ने देखकर उनके पास से लौट आता है महाराज। राहु मंडल के नीचे कह रहे सिद्ध, चरण तथा विद्याधरों के लोग हैं, विद्याधरों के लोग हैं, पुण्यात्मा लोग यहाँ निवास करते हैं महाराज, और इनके नीचे यक्ष, राक्षस और पिशाचों का स्थान है। इनके नीचे जहाँ आपके पास क्या आ रही है, पंखा चल रहा है तो क्या आ रही है, हवा, तो इससे भी नीचे कह रहे हैं कि हवा, वायु का मंडल, मेघ मंडल विचरते हैं, उसके ऊपर अंतरिक्ष, इनके नीचे कह रहे पृथ्वी है, इन सबसे भी नीचे पृथ्वी, और इस पर हंस सारद आदि पक्षी विचरते हैं। और पृथ्वी के नीचे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 लोग हैं। फिर जहां तुम बैठे हो ना प्रताप बिहार, इसके नीचे भी कितने लोग हैं, 7 अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल और महातल, ये 7 लोग एक नीचे है ना, जहां हम बैठे हैं इसके नीचे भी 7 लोग हैं। अब जब ये सब 10,000 योजन की दूरी पर है, इनमें दिव्य भोग है, सर्पों की मणियों से यहाँ प्रकाश होता है। मणि है यहाँ पर, क्या है, सर्पों की मणि है। एक प्रकार से ये भी एक स्वर्ग है, जहाँ दैत्य, नाग और दानव अपने संबंधियों के साथ सुखपूर्ण जीवन बिताते हैं। जैसे आप रह रहे हो ना यहाँ, न जाने ऐसे कितने लोग हैं। पाताल के नीचे तो 7 लोग होता है, वहां भी लोग ऐसे, कोई कथा सुन रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है, ये कथा जो सुलभ है वो केवल और केवल धरती पर ही आप लोगों के लिए ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, एक समय की बात है, क्या हुआ था कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्या पिलाने वाले थे, अमृत। कहाँ पिला रहे थे, सुक्रताल। कहाँ, सुक्रताल है ना, सुक्रताल पड़ता है कहाँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो सुक्रताल में जब पिलाने वाले थे तो उस समय देवता आए, और देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, ये अमृत हमको पिला, ये श्रीमद् भागवतामृत हमको दे दो, और परीक्षित को क्या पिला दो, अमृत दे दो, भागवत हमें दे दो। कहा
सुखदेव जी ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों? कहा कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहा भागवता अमृत भैया। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद गिरना पड़ता है, लेकिन भागवत का अमृतापान जिसने कर दिया उसका कुचाग्र, उसका आगमन का हमेशा हमेशा के लिए चक्र ही टूट जाता है, पिंड ही खत्म हो जाता है, उसका आवागमन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसका आना जाना सब बंद हो जाता है, बंधु सब बंद हो जाता है। इसलिए कहते हैं भागवतामृत का पान जिसने कर लिया तो देवता शिकायत करने चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने गए तो कहने लगे कि सुखदेव ने हमारी बड़ी निंदा की। देवताओं ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा क्या है किसमें? उस भागवतामृत में, इस देवी भागवत में ऐसा क्या है कि जो सुखदेव ने हमको नहीं दिया? और आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं, सुखदेव ने तो यहाँ पर देवताओं को क्या कह दिया कि अभक्तांश विज्ञाया न ददो सत्कथामृतम्, और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, सुराणाम अपि दुर्लभा। तो क्या कहा? अभक्तांश। अभक्त जानते हो? भक्त नहीं कहा, देवताओं को क्या कहा? अभक्तांश विज्ञाया न ददो सत्कथामृतम्, और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवती वार्ता, देवी भागवत की वार्ता सुर और असुर, कह रहे सुरों के लिए भी क्या है? दुर्लभ है। यानी स्वर्ग में रहोगे तो जो पुण्य किए हैं आपने, उनके आधार पर जब तक पुण्य है तब तक रहोगे। लेकिन बंधुओं जैसे पुण्य खत्म हुए, पुण्य खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? बैंक बैलेंस खत्म, टका धर्मा टका कर्मा टक टका नहीं तो जग जगह। जब तक बैलेंस था तब तक खूब मौज ले ली भैया, अब कुछ है ही नहीं तो ठट्ठट पाल गोपाल ऐसे कहते, तो अब कुछ है ही नहीं पल्ले में, तो इसलिए पल्ले में रखो भैया। ओ अम्मा, पल्ले में कुछ रखे रखो, वो पल्ले का ही काम आता है, ठीक है? हाँ, कौन सा? कि पुस्तकस्या त्वया विद्या और पर हस्तगतम धनम कार्यकाले शब्द पन्ने नच विद्या नच धनम। महाराज ये जो हमारे शास्त्रों ने लिखा है ना, तो गजब लिखा है। पुस्तकों की विद्या कहाँ रह जाएगी? पुस्तकों में रह जाएगी। पंडित जी जा रहे थे सत्यनारायण कथा करते, अब सत्यनारायण कथा करने गए, दिल्ली जैसी बात, तो यजमान ने कहा पंडित जी आपको देखकर आज मेरा मन हो रहा है कि मैं नारायण की कथा ही कर दूं घर में। बहुत अच्छी बात है। तो मुहूर्त पूछा गया। क्या पूछा गया? मुहूर्त पूछा गया। तो कहा कि अगर भगवान की पूजा करनी है तो कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, तद दिनो नियमो नास्ति, तुरंत कर डालो, क्या पता कल का समय मिले ना मिले। मुहूर्त की आवश्यकता कब पड़ेगी? कभी गृह प्रवेश करना हो, बच्चे का जनेऊ संस्कार करवाना हो, मुंडन संस्कार करवाना हो, ब्योली लानी हो, ब्योला लाना हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना हो तो करो भैया, और नहीं तो क्या? तद दिनो नियमो नास्ति, तुरंत कर लो। अब वो हॉस्पिटल में पड़ा है मरीज, और हम यहाँ कह रहे हैं पंडित जी महामृत्युंजय की जाप कर दो, तो क्या उस समय मुहूर्त देखोगे? बोलोगे तुरंत अभी कर दो भैया, कि मृत्युंजय देवा यात्रा हिमाम शरणं गतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। बोलो मृत्युंजय देवता की। हाँ, तुरंत उसी समय करना पड़ेगा भैया। तो पंडित जी चले गए, कहा आपको देखकर बड़ा मन हो रहा, क्या करने का? सत्यनारायण कथा। हाँ, पंडित जी ने कहा मेरी किताब तो रहेगी घर ही, मैं किताब ले आता हूँ। कहा महाराज ये दिल्ली का जाम है, यहाँ दिल्ली का जाम, जब तक तुम घर जाओगे और किताब लाओगे तब तक तो लोग प्रसाद खाकर भी चले जाएंगे, कब आएगी किताब? तो क्या काम आएगी? पुस्तकस्या त्वया विद्या, पुस्तकों की विद्या वही रहेगी। उस समय कौन सी काम आएगी? कंठ की विद्या। और पर हस्तगतम धनम, दूसरे को दिया हुआ धन समय आने पर कभी काम नहीं आता है। किसी को दे दिया हमने, है ना,
अब आज की डेट में बताऊं, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आपको बता दूं कि अगर आपने धन दे दिया किसी को, है ना, ठीक है, उसके बाद अगर आप मांग रहे हो ना, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। हाँ, अब मांगना बड़ा भारी काम है भैया आज की डेट में। तुम अपना पैसा मांग नहीं सकते किसी से, और फिर भी अगर कोई ईमानदार भी है तो वो कहता है दीदी कल दे दूंगा, ठीक है, पर आज आपको सख्त जरूरत है कि आज आपसे आपके 10 काम बनते हैं, भले कल उसने तुमको डबल में दे दिया तो उस समय कौन सा धन काम आया? पुतली का धन ही काम आया। तो पुस्तकस्य त्वया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले शमपत्ने नच विद्या नच धनम। तो समय आने पर ये कंठ की ही विद्या काम आएगी और अपने पोटली को धन ही काम आएगा। तो पोटली, अब पोटली की बात क्या आई कि जब तक अपना पुण्य है, कहाँ? स्वर्ग में, तब तक वहां रहोगे, पर पुण्य खत्म होते ही क्या, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ऐसे ही तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा नीचे, ठीक है। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया उसका अवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने वहां पर तुरंत क्या कह डाला देवताओं को? स्कंद पुराण कहती है इस बात को, क्या कहा कि अभक्तांश विज्ञाया न ददो सतक कथा मृतम और श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा।